ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 72वें दिन में दशम स्कंद का 84वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। वासुदेव जी का जग करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुमने देख लिया कि उनकी पत्नियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति कितना था। उनकी जय बात कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य नरपतियों की पत्नियां तथा ब्रज की उन गोपियों ने भी सुनी। उनके अलौकिक प्रेम को देखकर सभी अंशत मुग्ध और आश्चर्य में हुई। इस भांति जब स्त्रियों में स्त्रियां और पुरुषों में पुरुष बातचीत कर रहे थे, तब हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी के दर्शनों के लिए श्री कृष्ण, व्यास, देवऋषि, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, पुलत्स्य, कच्छप, अत्रि, मार्कंडेय जी, बृहस्पति, धृत, त्रित, एकत, जगवल्ल्या तथा वामदेव आदि उच्च कोटि के सभी महर्षि, ब्रह्मऋषि तथा देवऋषि पधारे। उन ऋषियों को देखकर सभी नरपति, धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके बड़े आदर भाव से स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया। जब सब ऋषि लोग बैठ गए, तब धर्म की मर्यादा रखने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने मधुर और मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। उनके भाषण को सुनने के लिए सभी लोग ललायित थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, धन्य है हमारे भाग, आज आप लोगों के दर्शन पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। जिन जुगेश्वरों के दर्शन बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते, उनके दर्शन आज हमें अन्याय से प्राप्त हुए। केवल जल से भरे तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। मिट्टी पत्थर की मूर्तियां ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ होते हैं और वह ही सही देवता है, क्योंकि तीर्थ तथा देवता बहुत काल तक सेवन करने से फल देते हैं और पवित्र करते हैं, किंतु संत पुरुषों के 2 घड़ी के सत्संग से ही वेद बुद्धि का नाश होकर पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सभासदों तथा महात्माओं, जो मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मानकर मैं तथा मेरेपन के अभिमान से स्त्री पुत्र आदि को ही तथा मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि की मूर्तियों को ही देवता तथा तीर्थों को ही सब कुछ मान बैठते हैं, वह वास्तव में ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी और मूढ़ होते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले सम्य प्रकाश है, जिनका ज्ञान गुण और अखंड है, उनके इस गुण भाषण को सुनकर सभी ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में आ गई, वह उनके भाषण के तात्पर्य को ना समझ सके। बहुत विचार करने के पश्चात वह इस निश्चय पर पहुंचे कि सर्वेश्वर भगवान लोक शिक्षा के लिए ही सामान्य मनुष्य की भांति कर्म करते हैं। ऐसा समझकर सभी ऋषिगण मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र से बोले, हे भगवान, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा, मारीच आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग आपकी माया से सदा मोहित रहते हैं। आप सर्वेश्वर परमात्मा होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाएं करके अपने को छिपाए हुए है। धन्य है आपकी लीलाएं, कितनी आश्चर्यमयी तथा विचित्र है। जिस प्रकार पृथ्वी वृक्ष आदि विकारों से एक होने पर भी अनेक हो जाते हैं, उस भांति आप भी एक होकर अनेक और का एक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही से जगत की रचना, रक्षा तथा संहार करते हैं। आप में सब जातियां, विजातियां तथा सब गत भेद कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ आप अपनी लीला के लिए करते हैं और उनके कर्मों में लिप्त नहीं होते। आपने ही अब जुदगुल में जन्म लिया है। हे भगवान, बड़े बड़े तत्वज्ञानी मुनि अपनी योग साधना के द्वारा आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं। हमें भी आज बड़े सौभाग्यवश आपके दर्शन हुए हैं। हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, हम पर कृपा कीजिए और अपनी भक्ति के द्वारा हमारे इस लिंग शरीर रूपी जीव कोश को नष्ट कर दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे प्रेषित, इस भांति उन जोगीजनों ने उनकी स्तुति की और उन सभी नरपतियों से अनुमति लेकर अपने आश्रम को जाने के लिए उठ खड़े हुए। तब उसी समय परम ज्ञानी वासुदेव जी उनके निकट आए और नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके चरण पकड़ लिए। वासुदेव जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप संत पुरुष सभी जीवों पर अनुग्रह करते हैं। मेरे पर अनुग्रह करके मुझे ऐसा कोई कर्म या अच्छा अनुष्ठान बताइए जिससे मेरी मोक्ष हो जाए। नारद जी बोले, हे ऋषियों, यह कोई अचंभे की बात नहीं है। जिन वासुदेव जी ने आदि पुरुष भगवान नारायण जो मोक्ष को देने वाले हैं उनको जन्म दिया है, वह ही वासुदेव अज्ञानी की भांति हमसे मोक्ष पूछते हैं। वास्तव में यह स्वाभाविक ही बात है। इन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपना बालक समझ रखा है, क्योंकि संसार में बहुत पास रहने पर मनुष्य के अनादर का कारण हो जाता है। गंगा तट पर रहने वाले मनुष्य नित्य गंगा जी में स्नान नहीं करते हैं, वह दूसरे तीर्थों में ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र संभव मोक्ष देने वाले हैं। वह अद्वितीय परमात्मा है। जब वह अपने स्वरूप को अपनी शक्ति से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोगों ने पहचान नहीं सकते। हे परीक्षित, फिर उन ऋषियों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र, बलराम जी तथा अन्य सभी राजाओं के सम्मुख ही वासुदेव जी से कहा, हे वासुदेव जी,
कर्म वासनाओं तथा कर्मों के फल को नष्ट करने का केवल एक जे उपाय है कि यज्ञों के द्वारा जगतपति भगवान की आराधना की जावे। त्रिकालिक मुनियों ने चित्त शांति का यही सुगम साधन बताया है। इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। आप ऋषि और पितरों के ऋण से उऋण हो चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितर ऋण देकर उऋण होता है। यज्ञ करके देव ऋण से अध्ययन करने से, ऋषि ऋण से तथा पुत्र उत्पन्न करने से पितर ऋण से उऋण हो जाता है। आज आपको देव ऋण से उऋण होना है, इसलिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कीजिए। इन सब से उऋण होकर संसार से संन्यास लीजिए। हे वासुदेव जी, आदि पुरुष मोक्ष के दाता तो तुम्हारे ये दोनों पुत्र ही है, फिर आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, परम ज्ञानी वासुदेव जी ने ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और यज्ञ करने के लिए उन परम ज्ञानी ऋषियों को रीतिवज बनाया और पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उत्तम से उत्तम सामग्री एकत्रित करके यज्ञ की दीक्षा ली। उस समय वसुदेव जी तथा उनकी पत्नियों ने स्नान करके उत्तम से उत्तम वस्त्र धारण किए। सभी यदुवंशियों ने सज धज कर माला आदि धारण की। उस काल मृदंग, पखावज, शंख, डोल आदि मांगलिक बाजे बजने लगे। सूत मार्ग स्तुति करने लगे। वासुदेव जी अपनी पत्नियों के साथ यज्ञशाला में पधारे। उनके देवकी आदि 18 पत्नियां थी। उन सबके मध्य में उनकी ऐसी शोभा थी जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है। यज्ञ की दीक्षा लेने पर वासुदेव जी ने मृग चर्म धारण किए और उनकी पत्नियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी अपने भाई बंधु, स्त्री पुत्र सहित ऐसे शोभामान थे जैसे अपनी अचिंत्य शक्ति के साथ वह नारायण स्वरूप में शोभामान होते हैं। श्री वासुदेव जी ने अनेक यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तत्पश्चात रीतिवजों को बहुत सी सुंदर दूध देने वाले कौए वस्त्र लगाकर उनको दक्षिणा में दिए। फिर उन महर्षियों ने वासुदेव को अब बकर स्थान किया। फिर परशुराम जी के बनाए हुए रामहद में स्नान किया। उनकी पत्नियों ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। फिर अपने सभी बंधुओं, इष्ट मित्रों तथा वहां पर आए हुए नरपतियों को निमंत्रित करके उनका बलि भांति सत्कार किया। वह सभी राजा लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा लेकर अपने अपने नगर को गए। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म जी, धृतराष्ट्र आदि सभी उनके विरह में व्याकुल होकर उनसे विदाई लेने लगे। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा, गोप ग्वाल तथा गोपियां सभी बहुत काल तक उनके साथ वहीं पर रहे। वह सब उनके स्नेहवश में ऐसे बंधे हुए थे कि उन्हें छोड़ने के लिए उनका चित्त ही नहीं करता था। इस भांति वह सभी 3 महीने तक बलराम जी तथा श्री कृष्ण जी के प्रेम में वहीं पर रहे। फिर वासुदेव जी उन पर ब्रजवासियों को बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा बहुत से धन संपत्ति देकर उन्हें विदा किया। हे परीक्षित, अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है, इसलिए वासुदेव जी, उग्रसेन आदि सभी यदुवंशी वहां से द्वारका के लिए चले आए। 85वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटाकर लाना। दीन ज्ञान वासुदेव को श्री कृष्ण चतुराए पुत्र देवकी के सभी दीने छिन में लाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कुरुक्षेत्र से आने के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी अपने पिता वसुदेव तथा माता देवकी को प्रांतःकालीन प्रणाम करने के लिए गए। उन दोनों को देखकर वासुदेव जी प्रेम आनंद में विह्वल हो उठे और बोले, हे भगवान, मैंने कुरुक्षेत्र में ऋषियों के मुख से तुम्हारी महिमा बहुत कुछ सुनी है और मैंने संभव तुम्हें ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे हैं। इन सब से मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया है कि आप दोनों साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि भगवान नारायण तथा भगवान शंकरशन है। मैं जानता हूँ कि आप इस जगत के आधार तथा निर्माता है। अपनी क्रीड़ा के लिए इस जगत को बनाते हैं। जिस काल में तथा जिस रूप में जो कुछ भी रहता है तथा होता है, वह सब कुछ तुम ही हो। आप ही प्रकृति रूपी योग्य तथा पुरुष रूप से भोक्ता हो और इन दोनों से परे रहकर इन दोनों की न्यायिक अर्थात शासक हो। प्राण तथा जीव हो, जहाँ चेतन अचेतन सब तुम ही हो। तुम स्वतंत्र हो, जहाँ संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि सब तुम ही हो। तुम ही पारावाणी, पश्चंती, मध्यम तथा निर्देश करने वाले, पग पेखरी पाणी सब तुम ही हो। तुम ही अधिराष्ट्र देवता हो। तुम समस्त भूत, अहंकार, इंद्रिय, तन, बुद्धि आदि हो। तुम संभ्य प्रकाश परम ब्रह्मा हो तथा जन्म मृत्यु रहित अनादि अनंत तथा अखंड हो। परमात्मा ने मुझे बड़े सौभाग्य से जश मनुष्य शरीर दिया है, किंतु तुम्हारी माया के वश में होकर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और मैंने तुम्हें पुत्र समझा। जहाँ तक कि मेरी समस्त आयु भी समाप्त हो गई, जय मैं भली प्रकार जानता हूँ कि तुम दोनों संपूर्ण जगत के प्राणियों के स्वामी हो, मेरे पुत्र नहीं हो। इस पृथ्वी के पापी राजाओं का नाश करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। यह बात तुमने संभव मुझसे कही थी, इसीलिए हे परमात्मा, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब मुझे इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से बचाओ।
हे प्रभु, तुमने जन्म के समय मुझसे जे कहा था कि मैं अजन्मा हूँ, किंतु फिर भी मैं धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए जुग जुग में अवतार लेता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी जोग माया को कौन जान सकता है? मैं सभी के मुख से तुम्हारा ही जश सुनता रहता हूँ। श्री सुखदेव बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव जी को इस भांति ज्ञान संपन्न देखकर मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए बोले, हे पिताजी, आपने मुझे लक्ष्य बनाकर जय जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, जैसा कुछ सत्य है। मैं भैया बलराम तथा आप लोग सारी द्वारका तथा संपूर्ण चराचर जगत जय सब का सब ब्रह्मा स्वरूप ही हूँ। हे पिताजी, जय आत्मा एक है, किंतु वह अपने में गुणों की सृष्टि रचकर उन गुणों के द्वारा निमित्त पंचभूतों में अनेक रूप धारण कर लेता है। जय एक होते हुए भी अनेक बन जाता है। जय संव्य प्रकाश होते हुए भी दिव्य, अपने स्वरूप होने पर भी अपने से अलग, नित्य होने पर भी अनित्य तथा निगुण होने पर भी सुगुण रूप में प्रतीत होने लगता है। जिस भांति एक ही सोने से अनेक आभूषण बनने पर अनेक रूप प्रतीत होने लगते हैं, किंतु है सब वास्तव में सोना ही, उसी भांति आत्मा में भी उपाधियों के भेद से अनेक रूप प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार समझो कि सूर्य के धूप में अनेक जल भरे हुए बर्तन रखे जावे तो उन सब में अलग अलग सूर्य की परछाई दृष्टि आने लगती है। वास्तव में सूर्य तो एक ही है ना, उसके रूप उनमें अनेक दृष्टि आने लगे। इसलिए आपका यह कथन सत्य है कि सारा जगत मेरा ही रूप है। मैं एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखता हूँ। इसलिए तुम अपनी नाना तत्व बुद्धि अर्थात अनेक प्रकार के प्राणियों में भेदभाव त्याग कर केवल मुझी को सबका रूप समझो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे गुण वचनों को सुनकर वासुदेव जी ने सब में भेदभाव को त्याग दिया और उन्हीं परमात्मा का रूप सब में समझकर आनंद में मगन हो गए और वाणी से मौन होकर शांत हो गए। हे परीक्षित, उस समय वहां देवकी जी विराजमान थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी से कहा, हे प्रभु, अब दोनों साक्षात भगवान हैं और आप दोनों ने अपने मरे हुए गुरु पुत्र को लाकर उन्हें दे दिया था। मुझे अपने पुत्रों के कारण जो कंस ने मार दिए थे, अब तक बड़ी पीड़ा सता रही है। कृपा करके मेरे उन बच्चों को ला दीजिए। देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी अपनी जोग माया का आश्रय लेकर सूत्र लोक में गए। वहां पर दैत्य राजा बलि राज्य करते थे। उन्हें देखते ही परम आनंद में मगन हो गए। उन्होंने जट उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उन दोनों महापुरुषों की विधिवत पूजा की। उनके चरण पखार कर अपने परिवार सहित सिर पर धारण किया। फिर दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, भूषण, चंदन, धूप दीप, श्रेष्ठ भोजन तथा ताबूल आदि से उनकी पूजा की। दैत्यराज बलि बार बार उनके चरणों को अपने मस्तक पर रखकर आनंदित होने लगे और उनकी अनेक भांति से स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे दैत्यराज, स्वयं मनवंतर में ब्रह्मा के पुत्र मरीचि की पत्नी उर्ना के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जब उन्होंने यह देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए ललायित है, तब वह उनका परिहास करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया था कि तुम असुर हो जाओ। फिर उन्होंने हिरण्यकश्यपु के जहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। अब उन छोहों ने मेरी जोग माया ने देवकी के गर्भ में रख दिया था, किंतु उनके उत्पन्न होते ही कंस ने उनकी हत्या कर दी। हे बलि, हम उन्हीं पुत्रों को लेने आए हैं। वे सब अपने शाप से मुक्त हो जाएंगे और मेरा स्पर्श पाते ही अपने लोक को चले जाएंगे। हे परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र चुप हो गए। उस बलि ने उन 6 पुत्रों को लाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी को दे दिया। उन 6 के नाम समर, उद्गीत, प्रविंग, पतंग, शुद्रपृथ तथा ग्रीनी था। माता देवकी अपने पुत्र को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके सतनों से दूध की धारा बहने लगी। उस अमृतमय दूध को पीकर उन 6 पुत्रों की मुक्ति हो गई और वह देवता रूप में होकर अपने लोकों को चले गए। जय देकर देवकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मरे हुए पुत्र लौट भी आए और चले भी गए। जय अवश्य ही श्री कृष्ण की कोई लीला है। जय निश्चय करके वह शांत हो गई। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सभी लीलाएं अमृतमयी थी तथा परम आनंद देने वाली है। जो इनके श्रवण जब कीर्तन करता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी भगवान में भक्ति हो जाती है और उन्हें अन्याय से प्राप्त कर लेता है। 86वां अध्याय। सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र का राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के जहाँ मिथिलापुरी में एक साथ ही गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय तुम्हारे दादा महावीर अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह द्रौपदी के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वसुदेव तथा श्री कृष्णचंद्र इस संबंध में राजी नहीं है। तब सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे दादा अर्जुन के हृदय में जागृत हो उठी। वह त्रिदंडित वैष्णव का वेश बनाकर द्वारका में आए और सुभद्रा प्राप्ति की इच्छा से वर्षा ऋतु के 4 महीने वहीं रहे। बलराम जी आदि उन्हें ना पहचान सके। एक दिन बलराम जी ने उनका निमंत्रण किया और
उनको अपने घर भोजन कराने में ले गए। अर्जुन ने बड़े प्रेम से भोजन किया। उस समय उन्होंने परम सुंदरी सुभद्रा को भी देखा। अर्जुन सुभद्रा को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको अपनी पत्नी बनाने का दृढ़ संकल्प किया। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी साक्षात सौंदर्य की मूर्ति थे। सुभद्रा पर मोहित हो गई और लजीली चितवन तथा मुस्कुराहट के साथ उनको देखने लगी और उसने उन्हें पति बनाना मन ही मन स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन सुभद्रा हरण का अवसर ढूंढने लगे। वह अति व्याकुल रहने लगे। एक दिन सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए अपनी सखियों के साथ द्वारका से बाहर निकलकर निवेदिक पर्वत पर गई। अर्जुन तो गात लगाए बैठे ही थे। उधर श्री कृष्ण जी का भी संकेत उन्हें प्राप्त था, इसीलिए जब उत्तम अवसर देकर महारथी अर्जुन सुभद्रा को हार कर ले गए। जब यह बात बलराम जी को मालूम हुई तब वे अति क्रोधित हुए और अर्जुन को मारने के लिए दौड़े, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र और वासुदेव जी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। फिर बलराम जी ने प्रसन्न होकर बहुत सा धन दास दासी दहेज में देकर वर वधु को विदा किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मिथिलापुरी में राजा जनक और एक ब्राह्मण श्रुतदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त थे। वह भगवत भक्त पूर्ण काम, परम शांत तथा ज्ञानी थे। गृहस्थ में रहते हुए भी उससे विरक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने दोनों भक्तों पर कृपा करने के लिए रथ पर सवार होकर मिथिलापुरी पहुंचे। उनके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम जी, आरुणि, मैं, सुखदेव, बृहस्पति, कंब, मैत्रेय, च्यवन आदि सभी ऋषि थे। जब वे नगर में पहुंचे तो उनके शुभ आगमन को सुनकर राजा जनक और वह ब्राह्मण अपनी समर्थ अनुसार उत्तम से उत्तम भेंट की सामग्री लेकर उनकी पूजा के लिए आए। जब भगवान तथा उन ऋषियों की पूजा बलि बांधते कर ली तब उन दोनों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से अपने जहाँ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए ऋषियों सहित अपने 2 स्वरूप धारण कर लिए और दोनों को परम आनंद देने के लिए दोनों के घर चले गए। ब्राह्मण श्रुतदेव ने जय समझा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा ऋषि मंडली मेरे ही घर आई है और राजा जनक ने जय समझा कि सब मेरे ही घर पधारे हैं। तब राजा जनक ने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा ऋषि मंडली को सुंदर सुंदर आसन प्रदान किए और अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं, फूल, माला, चंदन आदि से उनका पूजन किया। अपने प्रेम मशरूम से उनके लोक पावन चरण धोए और उत्तम भोजन कराया। जब भोजन से सब निर्वृत्त हो चुके तब राजा आनंद मगन होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों को अपनी गोद में लेकर दावने लगे। इसी भांति श्रुतदेव ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा ऋषि मंडली को अपने घर ले जाकर उत्तम कुशासन, चटाई ही पीड़े बिछा दिए। जब मुनि से भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हो गए तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ सबके चरण बखारे और उनके चरण उदक से अपने कुटुंबियों से सबको पवित्र कर दिया। तदंतर सुगंधित फल, गंध, खस, पुष्प, तुलसी, कुश, कमल, मधुर जल से उनकी पूजा की और उत्तम सात्विक अन्न से सबको नैवेद्य अर्पण किया। उस समय श्रुतदेव तथा उसकी पत्नी दोनों की हृदय का हर्ष अपार था। जब वह सब भोजन आदि से निर्वृत्त होकर आराम से बैठ गए तब श्रुतदेव अपनी पत्नी तथा बाल बच्चों सहित उनकी सेवा में लग गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र के पैर दबाते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप अव्यक्त तथा प्रकृति और जीवों से परे ब्रह्मा स्वरूप हैं। आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत सृष्टि करके इस जगत में आत्मा रूप में से प्रवेश कर रखा है। आपने इस जगत की सृष्टि अपनी माया से इस भांति की है जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अज्ञानवश अपने मन के द्वारा स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उस स्वप्न में ही वह अपने को अनेक कर्म करता हुआ पाता है। उसी भांति आपने समय अपने में ही अपनी माया के द्वारा इस जगत की रचना कर ली है और इस जगत में प्रविष्ट होकर अपने अनेकों रूप धारण कर रखे हैं। जब जितनी भी सृष्टि दृष्टि आती है सब आप ही के अनेकों रूप का रूपांतर है। जो पुरुष सदा आपकी लीला कथाओं को सुनते रहते हैं वह आपके इस तत्व को जान लेते हैं और फिर आपके द्वारा आपकी प्राप्ति कर लेते हैं। हम सब आपके सेवक हैं। आपके दर्शन से हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने भक्त श्रुतदेव की ऐसी प्रार्थना सुनकर उनका हाथ पकड़ते हुए भगवान इस प्रकार बोले, हे श्रुतदेव, जय महर्षि देव ऋषि तुम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। जय अपने चरण राज से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचर रहे हैं। देवता तथा तीर्थों का बहुत काल तक सेवन करने से फल प्राप्त होता है, किंतु इन संत पुरुषों के दर्शन मात्र से ही उसी क्षण पवित्रता आ जाती है। हे श्रुतिदेव, पहले तो ब्राह्मण जन्म ही बड़ा दुर्लभ है और परम श्रेष्ठ है। यदि इस ब्राह्मण शरीर के द्वारा मेरी तपस्या, विद्या, संतोष और उपासना भी संयुक्त है तो उसका तो कहना ही क्या है। ब्राह्मणों की अपेक्षा तो मुझे अपना जैसा चतुर्भुज स्वरूप भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वैद्य है और मैं सर्व देवमय हूँ। जो ज्ञानी पुरुष इस बात को ना समझकर केवल मूर्ति पूजन तथा तीर्थ सेवन में ही लगे रहते हैं वह अपने को गड्ढे में डालते हैं। इसीलिए श्रुतदेव, जय ब्राह्मण जो मेरे साथ है इन सबको मेरा ही रूप समझो और बलि बांधते इनकी पूजा करो।
इनकी पूजा में ही मेरी पूजा है, अन्यथा मेरी पूजा नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा उन ब्रह्म ऋषियों की एक ही भावना से पूजा तथा आराधना की। तब उस ब्राह्मण को भगवत स्वरूप प्राप्त हो गया और राजा बहुलाश्रम ने भी वही गति प्राप्त की जो ब्राह्मण ने की थी। इसी भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने दोनों भक्तों को उपदेश कर तथा अपने स्वरूप का तात्पर्य समझाकर द्वारिका को लौट आए। 87वां अध्याय, देव स्तुति। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।